हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम क्लास 7th साइंस चैप्टर 5 एसिड बेस एंड साल्ट की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं और इनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू क्लासेस ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ से। कॉमन सब्सटेंस की दो क्लासेस होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं और हमारे डेली लाइफ में इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती हैं। दे आर एसिड्स एंड बेस। इन्हें हम एसिड और बेस कहते हैं। यू कैन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, अ बेस और नेचुरल सब्सटेंस बाय यूजिंग अ स्पेशल केमिकल कॉल्ड इंडिकेटर। इन्हें आप इनकी उपस्थिति आप जो है एसिड या बेस की उपस्थिति जो है आप एक विशेष प्रकार के केमिकल होता है, इसको बोलते हैं हम इंडिकेटर। इनकी मदद से आप कर सकते हैं। यानी इंडिकेटर जो होता है एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके द्वारा हम किसी एसिड या बेस या नेचुरल सब्सटेंस की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। वी टेस्ट मैनी सब्सटेंसेज थ्रू आउट द डे। हम दिन में कई प्रकार की चीज़ों का टेस्ट लेते हैं, बट ऑल ऑफ देम टेस्ट डिफरेंटली। लेकिन सभी का टेस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। सम आर स्वीट टू टेस्ट, कुछ का टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है, वाइल सम टेस्ट सॉर, और कुछ का टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है या किसी खट्टा होता है या साल्टी होता है। एसिड टेस्ट सॉर, जो एसिड होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। बेसिस टेस्ट बिटर, और जो बेस होते हैं उनका टेस्ट कड़वा होता है। एंड द कंपाउंड जो साल्ट्स होते हैं फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टेस्ट साल्टी, और जो साल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट में साल्टी होते हैं। और ये एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तभी ये बनते हैं। लेमनेड, टेमराइंड और अनराइप मैंगो टेस्ट सॉर। देखा होगा मैं आपने, नींबू जो होता है, इमली होती है और बिना पका हुआ आम जो है वो सब टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। बिकॉज दे ऑल कंटेन एसिड, क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एसिड पाया जाता है। यानी जितने भी खट्टे फ्रूट्स आप खाते हैं सब में एसिड होता है, क्योंकि एसिड का टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। 10 सब्सटेंसेस आर मेनली क्लासीफाई इनटू 3 क्लासेस। इस प्रकार हम सब्सटेंस को 3 क्लासेस में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है एसिडिक, दूसरा है बेसिक एंड तीसरा होता है न्यूट्रल, मतलब इसे बोल सकते हैं हम साल्ट। ये आप एक्टिविटी 5.1 में देखा है आपने। रिकॉर्ड द टेस्ट ऑफ सम कॉमन फूड आइटम इन द टेबल गिवन हेयर। यहाँ पे आपको क्या करना है, फूड आइटम बने हुए, विनेगर है, बेकिंग सोडा है, कर्ड है, शुगर है, ऑरेंज जूस है और स्ट्रॉबेरी है और गूसबेरी है। इनको आपको यहाँ पे टेस्ट लिखना है, कैसा इनका टेस्ट होता है। फर्स्ट पढ़ते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस। The terms acid was originally used to describe any substances that had sour taste. जो ऐसे सब्सटेंस है वो ये बताता है कि ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो सब एसिड में आते हैं। मैनी फ्रूट्स आर सॉर, बहुत से जो फ्रूट्स होते हैं वो खट्टे होते हैं। बिकॉज दे कंटेन्स एसिड, क्योंकि इनमें क्या होता है, एसिड होता है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर मीन्स सॉर। जो एसिड शब्द आया है ये लैटिन से आया है, जिसका मतलब होता है सॉर, खट्टा होता है। यानी लैटिन शब्द से आया है, एसिड जो बना हुआ है वो एसियर से बना हुआ है और जिसका मतलब होता है खट्टा। विनेगर विच इज यूज टू प्रिजर्व फूड, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज फाउंड इन कार बैटरीज आर एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस। विनेगर हो गया जिसको हम खाने में, किसी खाने को प्रिजर्व करना है, स्वच्छ रखना है, उसमें यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया जो कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द टेस्ट ऑफ दियर सोर्सेज। अब एसिड को उनका क्लासिफिकेशन उनके सोर्स के आधार पर किया गया है। फर्स्ट होता है ऑर्गेनिक, यानी नेचुरली ऑकरिंग एसिड होते हैं। ये ऑर्गेनिक मतलब होता है जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरे होते हैं मिनरल्स एसिड। फर्स्ट आता है नेचुरल एसिड, जो हमें इसी को हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। द एसिड फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल आर नोन एज नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक। ऐसे एसिड जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड बोल सकते हैं, या फिर इनको ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। हेयर इज अ टेबल लिस्टिंग द एसिड्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स में जो एसिड्स पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है।
ये साइट्रिक एसिड है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये ऑरेंज एंड लेमन जूस, ये प्लांट से मिलता है, ऑरेंज और लेमन जूस से। इस प्रकार मेथनोइक एसिड है, ये नेटल स्टिंग से मिलता है हमें। इस प्रकार टार्टरिक एसिड है, ये ग्रेप्स हो गए, टेमराइंड हो गई, इमली इसे बोलते हैं, उससे मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी इन साइट्रस फ्रूट एंड ब्लैकबेरी, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिसमें विटामिन सी होती है सब में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जैसे कि आपका लेमन हो गया, उसमें विटामिन सी होती है, आंवला हो गया, विटामिन सी होती है, उसमें क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड ही पाया जाता है। एस्टिक एसिड, ये विनेगर, ये सिरका जो होता है जिसे बोलते हैं, इसमें एस्टिक एसिड होता है। इस प्रकार ऑक्जेलिक एसिड जो पाया जाता है वो स्पाइनिश में पाया जाता है, यानी पालक में पाया जाता है। इस प्रकार नीचे दिए गए हैं एनिमल्स में पाए जाने वाले जो एसिड्स हैं। ये लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज। जब हम कोई बहुत ही मेहनत वाली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में भी ये एसिड बनता है, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। ये खट्टे मिल्क यानी दही में भी पाया जाता है। मेथनोइक एसिड होता है, ये आंट स्टिंग में पाया जाता है, यानी चींटियों के जो डंक होता है उसमें ये पाया जाता है, जिसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इसके बाद यूरिक एसिड है, ये यूराइन में पाया जाता है। द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये बहुत ही वीक होते हैं। दे आर नॉट हार्मफुल टू कंज्यूम, यानी ये खाने में ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे कैन बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग वाटर टू इट, अगर इसमें हम वाटर मिलाते हैं तो ये डाइल्यूट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस इज मिक्सड विथ वाटर एंड इट इज टेस्टी टू ड्रिंक। जब हम लेमन जूस में या वाटर में जब हम लेमन जूस को मिलाते हैं तो इट इज़ टेस्टी, ये कैसा हो जाता है? टेस्टी हो जाता है पीने में। मिनरल्स एसिड है, द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल एसिड। ऐसे एसिड जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले मिनरल से बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल्स एसिड्स आर आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड, और जो मिनरल एसिड होते हैं इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, या इन्हीं को हम लेबोरेटरी एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं इसलिए इनको बोलते हैं लेबोरेटरी एसिड। दे आर मेड इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री बाय ह्यूमंस, क्योंकि ये जो है ह्यूमंस द्वारा लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं या फिर इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। दे आर यूज टू कैरी आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, ये जो होते हैं ये कई प्रकार के लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनसे ये बनाए जाते हैं। मिनरल एसिड शुड नेवर बी टेस्टेड एंड शुड बी हैंडल्ड विथ ऑलमोस्ट केयर एज दे आर वेरी। मिनरल्स एसिड जो होते हैं ये कभी भी हम इनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, और इनको साथ साथ इनको केयर करना भी बहुत ही ज़्यादा बहुत इनका केयर भी करना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी डेंजरस, क्योंकि ये बहुत ही कैसे होते डेंजरस होते हैं। यानी मिनरल एसिड जो होते हैं ये इनका कभी भी हमें टेस्ट नहीं लेना चाहिए, और शुड बी हैंडल विथ एटमोस्ट केयर एज दे आर वेरी डेंजरस, और इनकी केयर भी बहुत ज़्यादा करनी होती है क्योंकि ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं। दे आर कोरोसिव एंड कैन काज सीवियर बर्न व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ स्किन, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, उग्र होते हैं, ठीक है, और साथ साथ अगर स्किन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो स्किन हमारी जल भी सकती है, बर्न हो सकती है। द फर्स्ट मिनरल एसिड टू बी डिस्कवर्ड वाज नाइट्रिक एसिड, जो पहला मिनरल एसिड था जो डिस्कवर किया गया था लेबोरेटरी में उसका नाम है नाइट्रिक एसिड। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट, इसका इस्तेमाल सोने की या गोल्ड की सफाई में करने में, और सिल्वर ऑर्नामेंट जो चांदी के बने हुए जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण होते हैं, उनकी क्लीनिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है। लेटर सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर डिस्कवर्ड, इसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाद में डिस्कवर किए गए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन क्लीनिंग किचन सिंक एंड बाथरूम सैनिटरी वेयर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किचन जो सिंक है उसको साफ करने में या बाथरूम सैनिटरी वेयर में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक टू, और साथ साथ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक में भी बनता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, एसिडिटी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, जो एसिडिटी होती है वो डिपेंड करती है कि उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयंस की कितने अमाउंट है, यानी हाइड्रोजन आयंस उसमें कितना है ये एसिडिटी पर डिपेंड करता है। मोस्ट मिनरल एसिड्स लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड,
बहुत से मिनरल एसिड होते हैं जैसे कि नाइट्रिक एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बिकॉज दे हैव अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस पाए जाते हैं। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड आर कॉल्ड वीक एसिड। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मतलब कि जितने भी नेचुरल एसिड होते हैं जो हमें एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड हैं, लैक्टिक एसिड है, मैलिक एसिड हैं, ये बहुत ही वीक होते हैं बिकॉज दे हैव अ लो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम होती है। ऑर्गेनिक एसिड आर यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट, और ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल हम फूड इंग्रेडिएंट में करते हैं। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं? कंसनट्रेटेड एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। कंसनट्रेटेड एसिड उनको बनाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा कम पानी में इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कह सकते हैं जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं इनका निर्माण जो होता है एक कम अमाउंट ऑफ पानी कम लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हम एसिड मिलाते हैं, तो वो हो जाता है कंसनट्रेटेड एसिड। मतलब कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा होता है, यानी इसमें पानी की मात्रा कम होती है और एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड होते हैं इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है पतलापन, यानी कि वो पतला होता है पानी, यानी पतले टाइप के होते हैं, वो घोल टाइप का होता है और इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है। To dilute the acid, add acid to water and not water to the acid. To dilute the acid, add acid to water and not water to the acid. एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं, ना कि वाटर को हम एसिड में मिलाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर में मिलाते हैं और वाटर में एसिड नहीं मिलाते हैं। इफ़ वी ऐड वाटर टू द एसिड टू डाइल्यूट, जिससे कि वो वाटर का जैसे कि वो एसिड जो होता है डाइल्यूट हो जाता है। हीट विल बी प्रोड्यूस्ड विच कैन बी डेंजरस एज इट कैन काज एक्सप्लोजिव। जब हम एसिड को डाइल्यूट करने के लिए वाटर मिलाते हैं तो हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, तो हीट प्रोड्यूस होती है और जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है। ठीक है, और इससे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे हैव अ सॉर टेस्ट, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। दे आर कोरोसिव इन नेचर, ये नेचर में कैसे होते हैं? कोरोसिव होते हैं, बड़े उग्र होते हैं। आ कंसनट्रेटेड एसिड कट थ्रू द क्लॉथ एंड डैमेज द वूल, जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं ये क्लॉथ को कट कर सकते हैं एंड ऊन को या वूल जो होती है उसको डैमेज कर सकते हैं। इफ़ इट फॉल्स ऑन द स्किन, यदि ये स्किन में गिर जाते हैं तो इट कैन काज बर्न, ये उसको जला सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। एज दे अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और जितने भी एसिड्स होते हैं ये सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए एसिड के बारे में ही पढ़ेंगे और कल हम जो है इसके बेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।